अरे का बताओ साहब जी, अपन का ना दिमाग काम करना बंद कर दिया था। अपन सोच रहा था कि अरे यार, इस क्लास को कैसे ठिकाने लगाओ, कैसे ठिकाने लगाओ। बस जानते हो साहब जी, अपन के दिमाग में वैसे ही एक मस्त आइडिया आया। जानते हो साहब जी, अपन के दिमाग में ना एक ही समय दो आइडिया आया। बताइए साहब, कितना अजीब बात है, एक ही टाइम पे दो आइडिया आया। जानते हो साहब जी, देखिए, पहला आइडिया ये आया कि या तो इसके लाश को कहीं ठिकाने लगा दो, या फिर इसके शरीर को बीच से काट दो और उसके हड्डियों को कहीं दूर फेंक दो और इसके सारे मांस को अपने पास ले चलो। नंद साहब जी ने वही किया, उसके शरीर को बीच से काटा और उसके शरीर को बीच से काटने के बाद उसकी हड्डियों को कहीं दूर कुआं में फेंक दिया। और नंद साहब जी, उसके अंदर जितना मांस था ना, उसके मांस को अपन अपने दुकान में ले गया और मटन में पूरा मिला दिया। और नंद साहब जी, उसके मांस को जैसे अपने मटन में मिलाए साहब जी, वैसे ही अपन का मटन स्वादिष्ट हो गया, मस्त हो गया। अरे क्या बता साहब जी, उस दिन जो लोग आए थे, और जानते जानते साहब जी, उस दिन जो भी लोग आए ना और मटन खाए ना साहब जी, क्या बताओ, सभी लोग अपना उंगलियां चाटते रह गए। जानते साहब जी, सब बोल रहे थे अरे भाई, ऐसा मटन ना मैंने आज तक कभी नहीं खाया। जानते हो साहब जी, उस दिन सभी लोग मटन खा के खुश हो गए, सभी का दिल खुश हो गया। और हाँ साहब जी, अब हमको ना फॉर्मूला मिल गया कि मटन कैसे बनाना है। और हाँ साहब जी, एक बात बताओ साहब जी, उस दिन के बाद से अपन को दुकान में इतना भीड़ चल रहा है, इतना भीड़ चल रहा है साहब जी कि क्या बताऊँ। और हाँ साहब जी, अपन को ना फॉर्मूला मिल गया कि मटन कैसे बनाना है। और जानते साहब जी, अब अपन मटन बनाने से पहले किसी का मर्डर करेगा, ऐसे नहीं, चाकू ले जाएगा, उस चाकू को ऐसे सुल्ली करेगा और सुल्ली करने के बाद किसी का मर्डर करेगा और मर्डर करने के बाद उसके अंदर से सारा मांस निकालेगा, अपने मटन में डालेगा और पूरा मटन बना देगा। और हाँ साहब जी, देखो, मुझे ना विश्वास है, जिस दिन भगवान का कृपा हुआ ना, उस दिन एक ना एक दिन मेरा मटन इंडिया में क्या, ऑस्ट्रेलिया में क्या, पूरा वर्ल्ड में मेरा मटन हो जाएगा फेमस। और साहब, एक बार मेरा मटन फेमस हो गया ना, उसके बाद तो इंडिया से क्या, विदेशों से, अमेरिका से अपन के मटन खाने आएंगे। और जो भी अपन का मटन खाएगा ना, वो अपनी उंगलियां चाटते रह जाएगा। और हाँ साहब जी, एक बात कहे साहब जी, अगर कभी आपको टाइम मिले ना, तो कभी आप भी आइए मेरे दुकान मटन खाने। अरे साहब जी, आपको इतना मस्त मटन खिलाऊंगा, इतना लजीज मटन खिलाऊंगा ना कि आप भी अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। यकीन नहीं होता? हाँ, अरे कभी आइएगा, तब पता चलेगा आपको कि मेरा मटन का स्वाद कैसा है। ठीक है, कभी टाइम मिले तो आइएगा। हाँ।